मैं अनंतपाल नैन ESHM हरनामपुरा आप सभी का मेरे मस्त मैथ YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज बच्चों हमें एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसमें क्या है, जो पहला सवाल है, पहला सवाल इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमने मान ज्ञात करना है। जैसे -30 भाग में 10, जब हम भाग देंगे, जैसे -30 बटा में 10, अगर हम भाग देते हैं 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, या 10 या 30 एक ही बात है, निशान एज इट इज रहेगा, यूं का यूं -3। अब इसमें भी ऐसे ही 50 भाग में -5 यानी 50 बटा -5। जब हम इसको काटेंगे 5 1 10, 10 बटा -1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -10। सी पार्ट -36 भाग में -9 है, इसका मतलब क्या करेंगे, बटा में -9, माइनस से माइनस कैंसल, 9 चौका 36 यानी बराबर क्या आएगा 4। डी पार्ट -49 भाग में 49 को 49 से कैंसल, -1 बटा 1, या हम इसको लिख सकते हैं -1। आगे देखिए इसमें क्या है, एक आपने पहले भी छठी कक्षा में भी किया है, BODMAS के हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक में भी सबसे पहले दीर्घ कोष्टक, फिर मंजली कोष्टक और फिर लघु कोष्टक, ऐसे ओ यानी फिर खुलेगा का, डी डिवीजन का अर्थ फिर खुलेगा भाग, एम मल्टीप्लीकेशन यानी फिर खुलेगी गुणा खुलेगा, उसके बाद और ए एडिशन यानी उसके बाद हम जोड़ खोलेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट यानी सब्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट में हम घटा पर आते हैं। इसके अनुसार ही हमने कोई भी ब्रैकेट का क्वेश्चन है, प्लस माइनस भाग जो भी निशान आएंगे इसके अनुसार करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना अगर उसमें भाग भी है, जोड़ भी है और घटा भी है, वे पहले हम जोड़ को कर दें, गलत हो जाएगा। पहले हम भाग करेंगे फिर जोड़ करेंगे। अगर गुणा भी दी हुई है, पहले भाग करेंगे फिर गुणा खोल लेंगे और फिर जोड़ करेंगे और लास्ट में घटा। सबसे पहले इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, वही 13 भाग में माइनस के 2 है, प्लस का 1 है, माइनस के ज्यादा हुए और प्लस का 1 है, जब हम इसको जोड़ेंगे क्या बच गया, माइनस का 1। 13 भाग में -1, या हम कह सकते हैं 13 बटा -1 या -13। 0 भाग में -12, 0 को किसी भी चीज से जब हम भाग करते हैं वो हमेशा 0 ही आती है, शून्य। लेकिन अगर बटा में 0 हो वो अपरिभाषित हो जाता है, उसको हमें जैसे 12, अगर -12 बटा 0 तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आती, वो क्या हो जाता, अपरिभाषित। आगे देखिए -31, पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, भाग में माइनस के 30 है, माइनस का 1 है, क्योंकि पहले भाग नहीं खोलेंगे उसी के अनुसार पहले ब्रैकेट, -30 और -1, माइनस के 31 किया, यानी -31 बटा -31, माइनस से माइनस कैंसल, 1 या। आगे देखिए बिल्कुल इसी कड़ी में -36 भाग में 12,
-36 बटा में 12, या इसको भाग दे दें और ये इसके ब्रैकेट के अंदर है ऐसे, या सीधा ही इसको भाग देते -3 आ जाएगा अगर सीधा ही भाग देते हैं, और फिर उसके बाद है भाग में 3 या -3 भाग में 3, ये हो गया। तब इसको भाग देंगे ना, -36 को 12 से भाग देंगे, 12 3 36, -3 भाग में 3, या हम लिख सकते हैं -3 बटा 3, यानी -3 भाग में 3 है, -3 बटा 3, 3 से 3 कैंसर, -1, ये आ जाएगा -1 आंसर आएगा इसका -1। ऐसे इसमें पहले ब्रैकेट खोलेंगे, -6 प्लस के 5 है, हम इसको लिख सकते हैं -1, या फिर भाग में -2 प्लस 1, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यहां भी क्या आ जाएगा -1, या हम क्या कह सकते हैं -1 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। ये जो आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, ये जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, इसमें ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं है। ए भाग में, प्लस नहीं भाग में, ए भाग में b प्लस सी बराबर नहीं है a भाग में b प्लस a भाग में c को सत्यापित कीजिए, यानी प्रूव करना, हमने सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। इसमें क्या करना है, इसका मान रख दीजिए। फर्स्ट पार्ट करते हैं, जैसे एक लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और एक लेंगे हम दायां पक्ष राइट हैंड साइड। अब दोनों ही यहां पर बीच में क्या आ गया, बराबर नहीं है। बायां पक्ष और दायां पक्ष ए बी सी का मान रखने के बाद जो हल करेंगे हम, वो बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, ये वाला ए की जगह ए भाग में बी प्लस सी, या बराबर ए की वैल्यू कितनी है यहां पर फर्स्ट पार्ट में 12, ए की वैल्यू कितनी है 12, भाग में बी प्लस सी, बी की वैल्यू कितनी है -4, जरा कोष्टक लगा लेंगे, और प्लस में सी, प्लस में 2, या हम कह सकते हैं 12 भाग में -4 और प्लस में 2, 12 भाग, कोष्टक वाला खोल लेंगे, -4 है प्लस के 2 -2, या 12 बटा -2, 6 बटा -1, या हम इसको लिख सकते हैं -6। अब इसका सेकंड पार्ट, नहीं राइट हैंड साइड देखेंगे इसी में, राइट हैंड साइड, ये हमने बायां पक्ष लिया था, लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, राइट हैंड साइड या दायां पक्ष, इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। ए भाग में बी प्लस ए भाग में सी, ए भाग में बी प्लस ए भाग में सी बराबर क्या आएगा, ए कितना है 12, मान रख दीजिए, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, 12 भाग में बी का मान कितना -4, ये रख दिया, प्लस बीच में प्लस ए भाग में सी, ए का मान कितना है 12 भाग में सी का मान 2, या हम कह सकते हैं 12 बटा -4, या इसको भाग दें, सीधा भी लिख सकते हैं, अगर 12 को -4 से भाग दे दिया, 12 को किससे भाग दे दिया, माइनस से, क्योंकि ए भाग में बी है, ए का मान 12, बी का मान -4, 12 को -4 से भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 12 बटा -4 करेंगे, -3 प्लस 12 यानी ए भाग में सी 12 बटा 2,
12 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 6 या -3 प्लस 6 प्लस के 3, यानी दायां पक्ष इसका राइट हैंड साइड कितना आएगा +3 और बायां पक्ष कितना आएगा -6। इसका अर्थ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। ये था, ये इसका पहला भाग, यानी बायां पक्ष बराबर नहीं है किसके, दाएं पक्ष के। इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम। इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट, जैसे हमने पहला भाग किया बिल्कुल उसी प्रकार से। पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यानी बायां पक्ष, ए भाग में बी प्लस सी, बिल्कुल उसी के अनुसार करना है जिस प्रकार पहला भाग किया था। सिर्फ एक मान चेंज होंगे, मान जो उसकी वैल्यू है वो अलग होगी। जैसे ए का मान कितना है इसमें -10, तो हम क्या करेंगे -10 भाग में बी का मान 1 प्लस में सी का मान कितना 1, यानी -10 भाग में 1 प्लस 1, या हम कह सकते हैं -10 भाग में 2, या -10/2 करेंगे 5, -5, यानी इसके बाएं पक्ष का मान कितना आ गया -5। अब राइट हैंड साइड बिल्कुल उसी प्रकार से, राइट हैंड साइड दायां पक्ष, ए भाग में बी प्लस ए भाग में सी, ए भाग में बी प्लस ए भाग में सी, राइट हैंड साइड मान रख दीजिए बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने पहले भाग में किया है। ए का मान -10 भाग में बी 1 प्लस ए का मान -10 भाग में सी का मान 1, यानी -10 को 1 से भाग देंगे, -10/1, यानी -10 प्लस -10, यानी -10 और -10 माइनस के 20 जब हम जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है -5, राइट हैंड साइड में कितना है -20, यानी हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है बायां पक्ष बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। यही हमने सत्यापित करना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष से बराबर है नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने हैं हमने। बिल्कुल उसी प्रकार 369 बराबर किसके हैं 369। इसका मतलब भाग, जब 369 का 369 है, एक बात तो क्लियर होगी यहां से कि 1 से भाग है। अगर यहां निशान माइनस का होता तो माइनस का, अब निशान किस चीज का है प्लस, तो इसका मतलब प्लस के 1 से भाग देंगे तो इस खाली स्थान में क्या आएगा 1। आगे -1 है, लेकिन यहां माइनस से 75 है तो इसको कितने से भाग देंगे 75 से, क्योंकि 75 को 75 से भाग देंगे 1, लेकिन यहां -1 का माइनस ऑलरेडी है। यहां पर कितना है 1 प्लस का है, यहां साइन किस चीज का है माइनस, तो ये प्लस तो तभी आएगा जब बटा में भी माइनस हो। अगर बटा में प्लस है तब तो माइनस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका राइट हैंड साइड है प्लस का 1 है, यहां माइनस के 206 तो बटा में भी माइनस की संख्या आएगी। संख्या फिर देखेंगे 1 है, यहां 206 है तो 206 ही आएगा, तभी 1 आएगा -206। इसको भाग किससे करेंगे -206 से, तभी जाके 1 आएगा। -87 बराबर 87। जब अंक तो यूं का यूं है, इसका मतलब भाग तो 1 से करेंगे तो कन्फर्म है, लेकिन यहां निशान माइनस है और यहां प्लस है तो बटा में भी माइनस होगा तभी प्लस का आएगा। हम कह सकते हैं -1। जब -1 से भाग करेंगे, माइनस से माइनस प्लस का 87। यहां -87 है, बटा में प्लस है तो ऊपर माइनस का जरूरी है, क्योंकि यहां माइनस तो तभी आएगा
-87 को हमें 1 से भाग करते हैं तो -87 ही आएगा। -1 तो इसका मतलब निशान माइनस का नीचे प्लस तो माइनस आएगा, और 48 तो 48 ही आएगा, तभी जाके -1। यहां 20 भाग में -2 है, देखो यहां प्लस है तो बटा माइनस का लेना पड़ेगा। 20 बटा में माइनस के 10 कर देंगे, तभी जाके माइनस के 2 आएंगे। अब -3 है, इसका मतलब नीचे निशान प्लस का है तो ऊपर माइनस का लेना पड़ेगा हमें। -3 कितने से भाग करें कि 3 आ जाए? 12। -12 भाग में 4 माइनस के 3। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 करेंगे हम, देखिए 5 ऐसे पूर्णांक, यानी प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें इन सभी क्वेश्चन में ये जो प्रश्नावली है 1.4 सारे ही बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा इसमें कहा गया है उसके अनुसार कीजिए आप। एक ध्यान रखना है, प्लस प्लस वाले जोड़ने जहां पर भी जोड़ना हो, और माइनस माइनस वाले जोड़ेंगे। और उसके बाद जो आंसर आता है प्लस के ज्यादा है जोड़ने के बाद तो प्लस, माइनस के ज्यादा है तो माइनस। अब इसमें प्रश्न नंबर 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a भाग में b बराबर -3। प्रश्न नंबर 5 या तो हो चुका है। प्रश्न नंबर नहीं 4 ही है, 3 हुए हैं। प्रश्न नंबर 4 चौथा प्रश्न है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए ताकि a भाग में b बराबर -3। a भाग में b बराबर -3। और ऐसा एक एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, उदाहरण युग्म 6 और -2। भाई यदि 6 a का मान हो और b का मान -2, जब 6 को -2 से भाग देंगे -3 आएगा। ऐसे 5 युग्म लिख रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसे 12 भाग में -4, 12 और -4 का हो सकता है। दूसरा युग्म क्या हो सकता है? 15 -5। तीसरा क्या हो सकता है? -18 6, ऊपर भी माइनस का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा युग्म अनेकों हो सकते हैं। चौथा युग्म क्या हो सकता है? -9 3। और पांचवा युग्म क्या हो सकता है? 9 -3। यानी जब ये a के मान है सभी जगह और लास्ट वाले b के, 5 ऐसे युग्म ताकि a भाग में b बराबर कितना आना चाहिए? -3। प्रश्न नंबर 5। अब 5वां प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? यानी 12 बजे हम एक इसको तापमान स्केल से करते हैं, बहुत ही आसान है ये स्केल से। वैसे तो हम सीधा भी कर सकते हैं, भाई 12 बजे इतना तापमान है, गिरावट प्रति घंटे से इतनी आती है, लेकिन स्केल से, तापमान स्केल से अच्छे से होगा। जैसे 12 बजे तापमान 0 से, मान लीजिए यहां पर 12 बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां पर बज जाते हैं रात के 12, आधी रात। और 12 बजे तापमान स्केल में क्या कहता है? 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तापमान, यानी 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान 12 बजे। ये समय है, नीचे समय दर्शा रखा हमने, और ऊपर की तरफ हमने दर्शा दिया तापमान, यानी तापमान स्केल बोलेंगे हम इसको। समय 12 बजे, 1 बजे, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते। जैसे 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था,
यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी 2-2 डिग्री कम होता है, जैसे यहां पर 8, यहां पर 6 ऐसे, और यहां पर 0 से जैसे 2-2 डिग्री का ना 8, 6, मान लीजिए यहां पर 0 डिग्री है ये तापमान, यहां 0 डिग्री है, कितने ही बजे है, यहां 2 डिग्री है तापमान, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 10 ऐसे, यानी 0 से इस साइड में 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, और 2 डिग्री के हिसाब से घट रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 8, 6, फिर यहां पर क्या देंगे, 4, 12 बजे 10 है, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा 0 से, यानी 12 बजे 10 डिग्री है। वैसे तापमान यहां पर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, इसमें तो कोई डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि यहां पर तापमान 2-2 डिग्री का ही अंतर है, लेकिन ये निश्चित है कि 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तापमान यहां, या कितने बजे है उसका कंफर्म नहीं। अब 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, 1 बजे 8, 2 बजे 6, 3 बजे 4, 4 बजे, यानी तापमान को 2-2 कम करते चलेंगे रात के 12 बजे तक। ये तापमान स्केल बन गई। अब सीधा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, देखिए कैसे, इसमें क्या है, 0 किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम का मतलब -8, ये रहा समय जब तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा बराबर 9 बजे, यानी कितने बजे होगा तापमान, 9 बजे, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब होगा, 9 बजे। और दूसरा क्या पूछा, आधी रात को तापमान कितना होगा, यानी रात के 12 बजे तापमान कितना है, आधी रात को तापमान कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। बस ये 2 ही बातें पूछी थी इसमें। ये आपका प्रश्न नंबर 5, यानी आपने 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाना है, 1, 2 डिग्री कम करते चलिए, बस कितने ही बजे पूछ लो इसमें, अगर 3 बजे पूछा 4 है, 11 बजे पूछा -12 है, कितने ही बजे इसके अंदर तापमान पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रश्न नंबर 6 छठा प्रश्न है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक, यानी सही उत्तर के अंक +3 और गलत उत्तर के -2, ये दिया हुआ है। सही उत्तर के +3 और गलत उत्तर के -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर, जब प्रश्न किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई अंक नहीं दिया जाता। इसका पहला भाग है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, फर्स्ट पार्ट, राधिका के प्राप्त अंक 20, राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए, 20। अब आगे क्या है, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, सही उत्तर 12, सही उत्तर कितने पाए जाते हैं, 12, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। मान लेंगे, माना गलत उत्तर दिया उन्होंने X प्रश्नों का,
गलत उत्तर दिए x%। x प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया। और सही उत्तर कितने प्रश्नों का दिया उसने? 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब कितने प्रश्नों का? आप प्रश्नानुसार देखिए क्या है। प्रश्नानुसार सही उत्तर कितने हैं? 12 गुणा में 3, प्रत्येक का कितना मिला? 3 प्लस में गलत उत्तर के -2 और गलत उत्तरों की संख्या कितनी है? x मान रखिए। फिर प्राप्त अंक कितने हैं? 20 मान। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 12 36 -2x बराबर 20, या 36 को ऊपरली साइड लेके जाएंगे, किस चीज का हो जाएगा? -2x बराबर 20 -36, या हम ये कह सकते हैं -2x बराबर -16, या x बराबर -16 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, x बराबर कितना आ गया? 8। इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए गलत उत्तर कितने प्रश्नों के हुए? 8 के। इसलिए गलत उत्तर बराबर 8%, यानी 8 प्रश्नों के उसके गलत उत्तर हुए। सेकंड पार्ट, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। सेकंड पार्ट में मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक -5। इसी प्रकार इसमें 20 अंक प्राप्त किए, इसमें -5 किए हैं। जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। सही उत्तर कितने हैं इसके? बिल्कुल उसी प्रकार से 7 उत्तर सही है। इसमें भी क्या निकालना है? उसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। उसी प्रकार मान लेंगे, माना गलत उत्तरों की संख्या x माने x। अब वही प्रश्न अनुसार बिल्कुल उसी प्रकार से सही प्रश्न कितने हैं? 7 गुणा सही प्रश्न के अंक कितने हैं? अगर सही उत्तर देते हैं, सही उत्तर के 3, 7 गुणा 3, ऐसे यहां किया था। प्लस में प्रश्न कितने हैं? x, उसके अंक कितने मिलते हैं? -2 गलत के, और बराबर कितने हो गए? -5, या हम कह सकते हैं 21 -2x बराबर -5, या -2x बराबर -5 प्लस का 21 परली साइड जाके माइनस का 21, या -2x बराबर -26, या x बराबर -26 बटा -2, 13। इसका मतलब क्या हुआ? x का मान कितना आ गया? 13। और जब x का मान 13 आया तो हमने निकालना क्या था? गलत उत्तरों की संख्या। इसलिए गलत उत्तर बराबर 13। अब हम इसमें देखिए उत्तर को चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी। जैसे प्रश्न फर्स्ट में था, उसने सही कितनों के दिए? 12 के, तो नंबर कितने मिल गए? 12 36, 36 तो नंबर ये मिल गए। गलत के -2 कटते हैं, 8 के कटे हैं, माइनस के 16 कट गए, 36 - 16 प्राप्त अंक कितने आ गए? 20। ऐसे ही इसको चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर है 7, और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 7वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 7, जैसा स्टेटमेंट में दिया गया है उसके अनुसार कीजिए बस। 7वां प्रश्न, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। उत्थापक कैसे उतरता है? उत्थापक 1 मिनट में नीचे जाता है बराबर 6 मीटर
1 मिनट में कितना जाता है? 6 मीटर नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, भूमि तल से ऊपर कितना है? 10 मीटर भूमि तल से ऊपर है, तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी ऊपर से शुरू होता है और -350 का मतलब -350 नीचे जाता है, यानी भूमि के अंदर, भूमि के अंदर बराबर -350 का मतलब वो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए माइनस का निशान है। 350 मीटर यानी 350 मीटर वो अंदर जाता है। जो उत्थापक कुल दूरी तय करता है, यानी कुल कितना जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राउंड लेवल है, भूमि यहां से स्टार्ट होगी भूमि, जो उत्थापक जाता है इससे 10 मीटर ऊपर, यहां से चलना शुरू करता है 10 मीटर ऊपर, यहां से स्टार्ट है, और माइनस के 350 मीटर यानी इस भूमि से नीचे की तरफ, यानी 10 मीटर तो ये भूमि और उस स्थान की दूरी है जहां से वो शुरू करता है नीचे का, और 350 मीटर ये यहां पर नीचे की तरफ जाता है, ये जो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए माइनस दे दिया इन्होंने, यहां तक जाना है उसने। तो जो ये कुल दूरी हुई यहां तक टोटल, ये तो 360 हुई, 10 मीटर तो भूमि से ऊपर और 350 मीटर भूमि के नीचे। भूमि के अंदर है 350 कुल दूरी, 350 प्लस 10 360 मीटर दूरी। अब निकालना क्या है इसमें, कितना समय लगेगा? समय अब 6 मीटर 1 मिनट में जाता है, तो 360 मीटर जाना है, तो कुल दूरी बटा में उसकी दर, जिस रेट से वो अंदर की तरफ जा रहा है, जिस दर से 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो 360 बटा में 6 60 यानी 60 मिनट। उसको कुल समय कितना लगेगा? 60 मिनट या कुल समय, ये अंतिम प्रश्न है, और समय कितना लगेगा? 360 बटा ये 60 मीटर, यानी या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा। कितना लगा टोटल उसका, कितना हुआ? 1 घंटा उसको नीचे